फिर अंदर जा करके ग्राह को जो है बाहर निकाला। जब गजेंद्र को पकड़ा, ठीक है, गजेंद्र के भगवान का स्पर्श होते ही एक सुंदर दिव्य पुरुष बन गया। ग्राह को भी निकाला उस सागर से, तो ग्राह भी एक दिव्य पुरुष बन गया। यह दृश्य को जब भगवान सुखदेव जी महाराज जब बदलाने लगा तो महाराज परीक्षित कहे, गुरुदेव भगवान के हाथ लगते ही ये कितना भाग्यशाली था, कितना पुण्यवान था, कितना धर्मवान था, जो भगवान के स्पर्श होते ही ये दिव्य पुरुष बन गए। ये कौन है? पूर्व जन्म की कौन है? तब भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगा, पूर्व जन्म के हुहु नाम का गंधर्व है। एक दिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। देवल महात्मा घूमते घूमते पृथ्वी लोक में चलने लगा और रास्ते में वह हुहु नाम का गंधर्व जो है बड़ा अभिमानी था। क्यों? मैं भगवान का भक्त हूं। और देवल महात्मा जब जाने लगा उस समय वही रास्ते में कांटा बिछा, कांटा खींच रहा था। बहुत तरह तरह से कहने लगा। महात्मा कहे, अरे भैया रास्ते में दुनिया तो रास्ता का कांटा पत्थर को कंकड़ को साफ करता है, तो कांटा बिखेर रहा, हटा दे। कुछ नहीं बोला। महात्मा को क्रोध आया और श्राप दे दिया, कहे जा तू मदमस्त बैठा हुआ है हाथी की तरह, यहाँ जा तुझे हाथी होनी होगी। ग्राह जो है पूर्व जन्म के पांडव देश के इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। समय ऐसे आया, एक दिन जो है अगस्त मुनि जो है यमुना में जाकर स्नान कर रहा था और स्नान करते करते भगवान श्री को जल प्रदान कर रहा था। और वो गंधर्व जो है जा करके देवल महात्मा के चरण को जल के अंदर पकड़ लिया। और जैसे पकड़ा तत्काल जो है महात्मा जी डर गया। कहे, भैया तू कौन है? जल के अंदर छुपा हुआ है, छोड़ दे मेरा पैर। नहीं माना, बहुत समझाया। महात्मा को क्रोध आया। ब्राह्मण को क्रोध आ जाता है, और जैसे क्रोध आया उस समय महात्मा कह दिया, कहे अरे तू मगर की तरह जल के अंदर पानी के अंदर घुस करके मेरा पैर पकड़ा हुआ है, तो जा तुझे मगर योनि प्राप्त होगा। महात्मा का श्राप लगा और इसलिए उसे जो है वह योनि से जो है जानवर की योनि में आना पड़ा। हमारा उद्धार कैसा होगा भगवान? कहे, जब भगवान नारायण ही आकर के तुम दोनों का जो है कल्याण करेगा, इस योनि से तुझे मुक्ति दिलाएगा। भगवान नारायण का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद गजेंद्र और ग्राह जो है उस समय भगवान को कहने लगा कि वाह प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी दया की है। भगवान हमें जो है इस योनि से कम उद्धार तो कर दिया, मुक्ति तो करा दी। अनेक अनेक उदाहरण दिया। और भगवान गज और ग्राह की लड़ाई जो है 1000 वर्ष तक लगातार निरंतर चला। पढ़े लिखे ना जब किए तपन किए गजराज, रही मन फूल दिखाई के बुला लिए ब्रजराज। एक कमल का फूल दिखाया और कमल के फूल में ही भगवान को आना पड़ा। समय जानकर भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगा, एक दिन की बात है सज्जनों, दुर्वासा महात्मा जो है माँ महामाया भद्रकाली मंदिर से पूजा कर कर आ रहा था। और चलो माँ भगवती जो है शारदा मैया जो है प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के दुर्वासा महात्मा को एक प्रसाद स्वरूप जो है एक पुष्प की माला दी। हार दिया, पुष्प की माला दिया। महात्मा जान गया, चलो आज माँ भगवती का पूर्ण रूप से मुझे जो है आशीर्वाद मिल गया, मुझे प्राप्त हो गया। वह माला को पहन करके आया दुर्वासा महात्मा और इधर इंद्र भी आ रहा था। दोनों इरावत हाथी में बैठकर
देवराज इंद्र आने लगा पृथ्वी लोक में और इधर से महात्मा जाने लगा। दोनों के बीच रास्ते में मुलाकात हो गई और जैसे मुलाकात हुआ तत्काल महात्मा जो है उस समय देवराज इंद्र को माँ शारदा का दिया हुआ वह पुष्प की माला को इंद्र को पहना दिया। कहा बेटा ये माँ भगवती ने मुझे प्रदान किया हुआ है तो मैं आपको ये आशीर्वाद स्वरूप जो है ये पुष्प की माला को आपको देता हूँ, आप स्वीकार करो। इंद्र ने गले में डाला और इंद्र ने तत्काल अपने गला से निकाल दिया, हाथी के गला में डाल दिया और जैसे हाथी के गला में डाला रावत के ऊपर तत्काल वहां हाथी जो है अपने सर से तत्काल सूंड के द्वारा धरती पर गिरा दिया और अपने पैर से कुचलने लगा, कूदने लगा, इधर उधर बिखेरने लगा। यह दृश्य को महात्मा जी देख रहे हैं। दुर्वासा कहने लगा, दुर्वासा कहे वाह इंद्र इतना अभिमानी, इतना घमंडी, इतना अहंकार है तुम्हें, आज मेरा दिया हुआ प्रसाद को तूने अपमान किया है तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, श्रेयहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। लक्ष्मीहीन हो गए। यह बात धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बाद समाचार मिला और जैसे समाचार मिला शुक्राचार्य कहने का रे असुरों कहे चलो देवलोक पर आक्रमण कर दो। स्वर्ग पर पहले आक्रमण होता है और स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, देवराज इंद्र घबरा गया। ऐसे करते करते सब देवताओं के लोक में जो है असुर का जो है साम्राज्य हो गया। इंद्र घबराने लगा, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन मुझे कैसा प्राप्त होगा। ब्रह्मा के पास गया देवराज इंद्र, सब देवता जो है पितामह त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या हुआ देवराज इंद्र, प्रभु आपका दिया हुआ राज्य छीना गया है, हमें जैसा भी हो भगवान वह राज्य हमें दिला दो, वापस करा दो। ब्रह्मा कहने लगा, कहे देवराज इंद्र भैया मेरा काम सृष्टि करना है, राज्य पाठ का काम मेरा नहीं है भैया। हाँ मगर इतना है, चलो कुछ सहयोग मैं तुम लोगों को अवश्य दूंगा। चलो सब मिल करके महादेव के पास जाते हैं। सब देवता महादेव के पास गया और महादेव को कहने लगा, हे महादेव रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। क्या हुआ देवताओं? देवता बोलने लगे, कहे हमारा राज्य छीना गया है महाराज, जैसा भी हो हमारा राज्य हमें वापस करा दो। भगवान महादेव भी कहने लगा, भैया ये मेरा काम है, मेरा भी काम नहीं है, मैं भी आपका कुछ सहयोग नहीं कर सकता। तो चलो हम सब मिलकर के नारायण के पास जाते हैं। बैकुंठ गया, क्षीर सागर गया, सब देवता ब्रह्मा महेश इंद्र वरुण कुबेर जितने हमारे देवी देवता है सब देवता जो है कहाँ बैकुंठ गया भगवान नारायण के पास। और भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में 1000 फंड के ऊपर जो है योग साधना में बैठा हुआ है। योग कोई कहते हैं भगवान क्षीर सागर में नींद भांगता, सांप रहे तो सांप के हम करो सो जाएगा, पिटी सांप है तब वो नहीं सो सके, तो भगवान कहाँ सो सकेंगे? जगाने वाला तो वहां बैठा है। संसार को तुम्हें पालन करना है प्रभु, आप सोना मत, जागते रहना। सब देवता कहाँ क्षीर सागर गया, भगवान नारायण के पास गया और नारायण को कहेगा, हे नारायण, हे प्रभु, हे हरे, हमारा राज्य छीना गया है महाराज, हमारा राज्य जैसा भी हो आप दिलाने का प्रयास करें। भगवान नारायण कहने लगा, देवराज इंद्र, अरे देवताओं तुम लोगों को दोस्ती करना होगा असुर भाइयों के साथ, राक्षसों के साथ तुमको हाथ मिलाना होगा। भाई भाई हो, एक बाप के संतान हो तुम दोनों, माँ हालांकि आप दोनों का अलग अलग है मगर बाप तो एक है। हाँ? प्रभु असुरों के साथ तो हम आजीवन लड़ाई और झगड़ा के सिवाय कुछ नहीं हुए हैं, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुआ, हम कभी उनके साथ हाथ नहीं फैलाए। भगवान नारायण उस समय एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, कहे अरे देवताओं
अगर तुम लोगों को अपना काम बनाना है भैया तो दुश्मन के पास भी जाकर के झुकना पड़ता है, बैरी के पास जाकर के भी झुकना पड़ता है। अपने काम को अगर बनाना है और मिल जाओगे तो दोनों भाई मिलकर के समुद्र का मंथन करना होगा। और समुद्र में ऐसे नहीं देवताओं का है 14 प्रकार का रत्न निकलेगा और उसमें अमृत भी निकलेगा और आप लोग अमृत पान कर लेना और अमर हो जाना। फिर भी समझ नहीं आया देवताओं को, तो भगवान नारायण ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। एक सफेरा था, सफेरा जो है एक टोकरी में सांप रखा हुआ है और सांप तो गांव-गांव जाकर के जादू दिखाता था अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और एक शाम को जो है रोजाना उनके सांप को जो है रोजाना भोजन देता था चूहा, है ना, मस्त रहता है। ऐसा दिनचर्या चलने लगा और एक दिन सांप भी टोकरी में बंद है और चूहा भी सामने गया तो सांप कहने लगा, कहे भाई चूहा, हमार मालिक दोनों जन के एके हैं, वो हमारा टोकरी में बंद करके रखे, गांव गांव घर घर जा जादू दिखाने लगते और सांझ का और भोजन में देते थे। तो मैं वादा कर था भाई ये टोकरी में बाहर निकाल दे, बाहर कर दे। चूहा कहने लगा कहे सांप भैया तय मोल जीवन भर नहीं छोड़े है, आज कैसे छोड़ देगा, मैं का भरोसा कर तो कैसे भरोसा करना मैं, हाँ ये मोला छोड़ देगी। कहने लगा सर्प कहे मितान कहे आज तोड़ मोड़ दोनों जन के मित्रता हो गए, दोस्ती हो जाए, अब तो विश्वास नहीं है चूहा भैया तो मोर से स्टाम्प में लिखवा ले, दस्तखत भी मार दो मैं और अंगूठा के अंगूठा भी लगा दो, मगर तोला खाओ नहीं, मगर मालिक के कह दे तहु छूट जावे और महू छूट जाओ, दोनों हम दोनों जो है छूट जाएंगे। साहिब के भाई को हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलो यार, कहीं विधान झूठ नहीं बोलो भाई, कहीं एक काम कर, एक टोकरी ला छोटे से छिद्र बना ले, मोर बुलके के लाया छिद्र बना लो, मैं वहां से बुलक जाऊं और आप भी बुलक जाओगे, पार हो जाओगे। चूहा जो है वह सर्प की जो टोकरी है वो टोकरी को छोटा छोटा अपने दांतों से जो है कटिंग किया और कटिंग करने के बाद सांप के बुलकने के लायक जो छिद्र बनाया। सांप लोग कहे मैदान आप निकल के देख दीजिए, खबर जगह से निकल जाए नहीं कहे। अब सांप वो टोकरी का अपन जगह निकले के प्रयास करे से मुड़ी हाथ निकल के पेट से अटक, कावर चूहा को खाए रहा है, तब खाए पेट भरे तो कहाँ निकला है, अटक गया। मितान बचा 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 के कहा हो गए मितान के, मितान ये जगह बनाए तो निकले बन, मगर मोल ये भारी हुआ तो मितान ने हाँ इला थोड़ा बड़े करके अलकर होते तो मितान के धाव हाव बड़ा अलकर होते गए। तब वो चूहा जो है वह टोकरी को फिर बड़ा छिद्र बनाया और बड़ा छिद्र बना करके कहने लगा, कहे मितान अब निकल के देख जी कहीं। चूहा उस टोकरी के एक कोने में जहां छिद्र बना हुआ है उसी बगल में जो है चूहा बैठा हुआ है। सर्प जो है अब निकली टोकरी ने बाहर घूम के और घूम के जैसे ही सब टोकरी देखा रहा, जैसे घुसरी मुड़ी निकाली से चूहल धरी सब फेंक ना दो गया, काम बन गया। चूहा सांप जो है अपना काम को साधने के लिए चूहा को भाई बनाया, मित्र बनाया और स्वयं अपने स्वार्थ बस निवेदन किया और अपने मालिक से भी छुट्टी पा गए वो और चूहा भी उनका भोजन मिल गया। वैसे आप लोगों को करना होगा सर्प की तरह। सर्प जाति बड़ा चतुर है, सब देवता मिलकर के कहा चलो, कहे मंदराचल पर्वत को लाना होगा, वासुकी नाम को लाना होगा। मंदराचल पर्वत को लाने के लिए कहा, महाराज बलि के पास सब देवता गए और सब देवता जाकर के कहने लगा, कहे भैया आज के बाद हमारा और तुम्हारा लड़ाई झगड़ा जो है बंद हो जाए, हम आज से भाई भाई हैं, हम एक दूसरे का जो है सहयोग करेंगे।
चल भैया कहे हमसे हाथ मिला लो। कहे भैया क्या तुम लोगों का पता, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ तुम देवताओं का स्वार्थ छिपा है। भैया कहे हम दोनों भाई अगर मिल जाएंगे और समुद्र का मंथन करेंगे तो वहां 14 प्रकार के रत्न प्राप्त होगा, और 14 प्रकार के रत्न में सबसे अमूल्य रत्न है अमृत, और जिसको अमृत मिल गया तो ये जानो उसका कभी मौत नहीं होगा। हाथ मिला लिया। चलो कहे देवता और दानव कहाँ गया? मंदराचल पर्वत गया, और मंदराचल पर्वत को उठा करके भगवान नारायण की सहायता से कहा क्षीर सागर में लाया गया। वासुकी नाम को लाया गया। वासुकी को कहने लगा कि हे वासुकी मैया चलो, हमारा कुछ काम है देवता और दानवों का, कुछ आप सहयोग करो। वासुकी कहने लगा कि अरे देवता और दानव कहे तुम लोग अपना काम बनाने के लिए मेरा प्राण लेना चाहते हो, मैं नहीं जाता। कहे तुम लोग अगर जाना है भैया, तुमको समुद्र अगर मंथन करना है तो जाओ तुम लोग कर लो। कहे मैं अपने प्राण को बलि क्यों दूं? वासुकी को भी कहा अरे वासुकी कहे हम देवता और दानव जो है समुद्र मंथन करेंगे, वहां से 14 प्रकार के रत्न प्राप्त होगा और अमृत भी मिलेगा, तो अमृत का एकाध गुण आपको भी मिलेगा। वासुकी को लाया गया और जैसे पर्वत को सागर में रखा, वह सागर में जो है पर्वत घुसने लगा, अंदर घुसने लगा। सब देवता और दानव कहने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, बचाओ नारायण, बचाओ नारायण, बचाओ नारायण। भगवान नारायण कहने लगा अरे देवता दानव कहे इतना बड़े शुभ काम कर रहे हो भैया, मगर तुम लोगों को इतना हौस नहीं है। इतना कोई भी पूजा पाठ करने से पहले भगवान गणपति का पूजा किया जाता है, और तुम इतने बड़े समुद्र मंथन करने के लिए आए हो मगर भगवान गणपति का पूजा नहीं किया। चलो कहे तुम लोग गणपति का ध्यान करो, तब तो पर्वत जो है समुद्र में बैठ पाएगा, रह पाएगा, ठहर पाएगा। सब देवता जो है गणपति का ध्यान करने लगा, और एक रूप भगवान नारायण का जो है वही पार में मूर्ति स्वरूप दिखाई देने लगा, और सूक्ष्म रूप से भगवान नारायण जो है यही पर्वत के अंदर घुस गया। पर्वत के जब घुसा भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदिर का भार संभाल रहे, वासुकी नांग कुंडली लेकर रस्सी का काम निकाल रहे। वासुकी नाम जो है रस्सी का काम, भगवान नारायण जो है कच्छप नारायण एक है, कछुआ का रूप लिया, और कछुआ का रूप लेकर के पर्वत को जो है अपने पीठ पर धारण किया। उस दिन से भगवान कच्छप नारायण का जो है अवतार हुआ। बोले कच्छप नारायण भगवान की। अब इधर देवता और दानव जो है समुद्र मंथन करने के लिए प्रारंभ जारी हुआ। भगवान गणपति को तो मना लिए, मगर देवताओं को कहा भगवान नारायण अरे देवताओं तुमने ये काम करना, कहे पहले नाग के जो है वासुकी के मुख भाग को पकड़ना, ऐसे अगर बोल दोगे तो असुर जो है समझ जाएगा, नहीं तो तुम पुंज भाग को पकड़ोगे और वो मुख भाग को पकड़ेगा, या तुम लोग मुख भाग को पकड़े हो और लोग पुंज भाग को पकड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा। महाराज बलि को कहने लगा कि भैया हम लोग वासुकी के मुख भाग को पकड़ेंगे। असुर भाई कहने लगा कि वाह वाह देवताओं कहे यही जगह तुम लोगों का स्वार्थ दिख गया कहे हम तुम लोगों को वासुकी के मुख हिस्सा को पकड़ने नहीं देंगे, पकड़ना है तो वासुकी के पुंज भाग को आप पकड़ोगे। वासुकी नाग के पुंज हिस्सा को असुर भाई लोग पकड़े और देवता लोग, और मुख भाग को जो है असुर भाई पकड़े। जब मंथना प्रारंभ किया, खींचातानी किया, तो वासुकी के मुख से जब विष निकला
जहर निकला तो कई ऐसे आतताई ऐसे असुर है, वो सब असुर जो हैं पृथ्वी पर सो गए। और कुछ ही हिसाब से देवताओं को जो है फुहारा मिलने लगा, एसी की तरह हवा आने लगा। और 14 प्रकार के रत्न प्रारंभ हुआ। श्रीमणि रंभा वारणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम्न शशिधेनुधना धनवंतरे वृषराज। 14 प्रकार का रत्न प्रारंभ हुआ और सबसे पहले जो है क्या निकला? गो मैया निकली, कामधेनु निकला। और कामधेनु जब निकला उस समय कहने लगा हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिया। फिर मंथना प्रारंभ हुआ। ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र को दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, महाराज बलि को दिया। कौस्तुभ मणि निकला, श्रीमणि रंभा वारिणी। कौस्तुभ मणि निकला तो सीधा वो भगवान के वक्ष स्थल में जाकर के जो है शांति पा गया। कल्प वृक्ष निकला, उसे जो है स्वर्ग के अधिपति मान करके देवराज इंद्र को दे दिया। वारणी कन्या निकली जो मदिरा लेकर निकला। जब मदिरा लेकर निकला तो कई लोग जो है मदिरा पी करके मनमस्त हो गया, कई लोग लुढ़क गए। फिर विष निकला, और जब विष निकला तब कहे हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। तो कौन पिएगा? चलो कहे सब मिलकर के भगवान महादेव के पास गया और महादेव के पास जाकर के महादेव को निवेदन करने लगा। कहे हे प्रभु हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या है देवताओं का है? भगवान हम आपके लिए विष लेकर आए हैं, आप इसे धारण करो महाराज। भगवान भोला कहने लगा वाह देवताओं का है, तुम लोगों का काम बनेगा और मुझे मरना होगा। हाँ प्रभु विष का पान करने वाले आप हो, और आपके सिवाय इस धराधरती पर विष का पान करने वाला संसार में और कोई नहीं है। भगवान नारायण भी कहने लगा हाँ महादेव आपको विष का पान करना होगा। चलो कहे देवताओं के काम अगर बनता है तो विष का पान करने में मुझे कोई दोष नहीं है। जब विष पान करने लगा भगवान को जो है उस समय 2 नाम मिला। एक नाम जो है एक घूंट पीते ही खाली वह विष का जाम हुआ, पड़ गया कंठ नीला प्रभु का, नीलकंठ शुभ नाम हुआ। विश्व को लिया और अपने मुख में लगाने से पहले देखा राम का दर्शन दिखा, राम का स्वरूप दिखाई दिया। तो महादेव जान गया इसमें तो मेरा राम है। राम कहा और मुंह में स्पर्श किया और एक ही चुरू में जो है पूरा विष पान कर लिया, मगर पेट में जो कहा मेरे अंदर मेरे पेट के अंदर मेरा राम है, मेरा राम को तकलीफ ना हो। ऐसा सोच करके भगवान महादेव जो हैं वह विष को अपने गले तक ही रख लिया। भगवान शंकर का स्वरूप है कर्पूर गौरव, कपूर की तरह है, मगर जब विष पान किया तब नीला हो गए, श्याम वर्ण हो गया। उस दिन से भगवान को जो है एक नाम मिला नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। फिर जो है वह विष की ज्वाल को बुझाने के लिए चंद्रमौली भगवान चंद्र को बुलाया, उसे दोबारा दूसरा नाम मिल गया चंद्रमौलेश्वर महादेव। फिर भी शांत नहीं हुआ तो गंगा मैया को बुलाई, सर्प को बुलाया, तब वह विष का जो ज्वाल है, विष का जो प्रताप है शांत हुआ। फिर आगे चल करके जो है माँ लक्ष्मी आई,
बड़ा सुंदर हार लेकर के सब देवता और दानव जो है अपना अपना चेहरा को साफ करने लगा। ये कितनी सुंदर कन्या है, यह कन्या अगर मुझे पति के रूप में चयन कर ले तो हमें कितना आनंद होगा। माँ लक्ष्मी बड़े सुंदर 16 श्रृंगार करके लकलक लकलक करने लगी, चमकने लगी माँ भगवती, और पुष्प की माला हाथ में लिए हुई सबके तरफ जो है नजर अंदाज करने लगा, कौन मेरे लायक वर है। असुर भाई लोग भी बैठा हुआ है इधर और देवता इधर बैठा हुआ है, दोनों तरफ को जो है नजर अंदाज करते हुए माँ लक्ष्मी जाने लगी, मगर बहुत दूरों में भगवान नारायण बैठा हुआ है। भगवान नारायण के गला में जाकर के माँ लक्ष्मी जो है पुष्पमाला को डाल दिया, और जिस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गला पर पुष्पमाला डाला, उसी दिन से लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, सत्यनारायण की पूजा होती है, राधा और कृष्ण की पूजा होती है, राम और सीता की पूजा होती है, शिव और पार्वती की पूजा होती है। देवताओं में कहे चलो भगवान अधिक अधिक मेहनत करे है तो वो कुछ मिलना चाहिए। फिर जो है आयुर्वेद की ज्ञाता धन्वंतरी मां निकली और अमृत लेकर बड़ा सुंदर रूप। और जब अमृत लेकर के निकला, वहां से असुर भाई हैं वो अमृत को छीन लिया और भगने लगा। आगे आगे असुर भाई जाने लगा और पीछे पीछे जो है देवता जाने लगा। सब देवता कहने लगा, हे नारायण अब क्या होगा, बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो महाराज। आयुर्वेद के ज्ञाता जो डॉक्टर है, वैद्य है, धन्वंतरी का नाम लिए बिना वो सुई नहीं लगाता, न नाड़ी नहीं छोड़ता। वह सुंदर कन्या को देखी और उस समय महाराज बलि कहने लगा, कितना सुंदर कन्या है, यह कन्या अगर मुझे वरण कर ले, मुझे पति के रूप में चाहा, मुझे मेरा जीवन खिल जाएगा। फिर भी जो है आगे आगे भगने लगा। समय ऐसे आया सज्जनों, वह कन्या को देखी और रुक गए, अमृत को दे दिया, लो देवी कहे तुम्हें पिला दो। समय ऐसे आया सज्जनों, वह अमृत जब पिलाने लगी, असुर और देवताओं को अलग अलग लाइन में बिठाने लगा, तो देवताओं की तरफ प्रारंभ किया। सूर्य और चंद्र के बीच में सिंहिका के पुत्र बैठा हुआ है, वो भी अमृत पान कर लिया, और अमृत पान करके सूर्य और चंद्र कहने लगा, कहे प्रभु ये कन्या यह हमारे बीच में बैठा हुआ है, हमारे दल का नहीं है, ये असुर साम्राज्य का है। उसी समय भगवान जो है वह रूप को त्यागा और सीधा मोहनी रूप में गया, और मोहनी रूप में जा करके वह राहु सिंहिका के जो पुत्र है उसका गला को धड़ से काट दिया। 2 भागों में विभाजन हो गए, उनकी मौत नहीं हुआ, वही और राहु और केतु कहलाए। उसे नवग्रह में जो है स्थान दिया। आज नवग्रह की पूजा होती है तो राहु और केतु की पूजा होती है। ऐसे पूजा करने का मौका नहीं दिया, मगर नवग्रह में उन्हें शामिल किया। देवता अमृत पान किया, दोनों के बीच में देवासुर संग्राम हुआ, लड़ाई हुआ, और देवताओं जो है जीत करके अपने अपने लोक में जा करके अपने अपने सिंहासन पर बैठ गया। और भगवान भोला वहां आशीर्वाद देने लगा। भगवान नारायण कहने लगा,